स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे जी सिंपल माइक्रोस्कोप की कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है। हमने देखा जी अगर आप एक कन्वेक्स लेंस लें और ऑब्जेक्ट जो है वो उसको और उस लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान रखेंगे तो वो एक बहुत बड़ा इमेज बनाएगा, एक छोटी ऑब्जेक्ट का बहुत बड़ा इमेज बनाएगा जो कि वर्चुअल होगा, यानी रेज को ट्रेस बैक करने से बनेगा, इरेक्ट होगा यानी सीधा होगा और ऑब्जेक्ट के मुकाबले में बहुत बड़ा होगा। अब हमने चेक करना है कि कितना बड़ा होगा, यानी ऑब्जेक्ट के मुकाबले में इमेज जो है वो कितने टाइम्स बड़ा होगा। इसको हमने बात की थी सादा लफ्जों में, इसको मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, मैग्निफिकेशन को हमने डिफाइन किया था कि मैग्निफिकेशन जो है वो किसके इक्वल होती है, हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज। ठीक है, इमेज का साइज जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, यहां पे अगर आप देखें तो इसके मुताबिक डिनोट कर लेते हैं। इमेज का साइज किसके इक्वल है, एच आई के इक्वल, बिकॉज ये इमेज बन रहा है, इस लेंस को रखने से इमेज बन रहा है एच आई। ठीक है, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, एच नॉट। ठीक है, एच ओ। अब हम फाइंड करेंगे रिलेशन, हम क्या बना सकते हैं, रिलेशन हम क्या बनाएंगे इसका, या अगर हमें किसी भी माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करनी हो तो क्या तरीकाकार हो सकता है। अब हम इसी पिक्चर को यहाँ पे कॉपी करते हैं, बिकॉज इसी पिक्चर को, इसी चीज को हम दोबारा से यूज करेंगे। अब हम जानते हैं जी कि हम अगर नेकेड आई से, इंसानी आंख से उस स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखेंगे, अगर उसको 25 सेंटीमीटर पे रखा जाए जो कि लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, यानी कम से कम फासले पे जो हमारी आई विदाउट पेन चीज को देख सकती है, वो 25 सेंटीमीटर है। फिर हम क्या करते हैं कि अब देखें कि वो स्मॉल ऑब्जेक्ट हमारी आई साइड पे या रेटिना के ऊपर जो एंगल बना रही है, चूंकि आपका इमेज बनता है रेटिना के ऊपर, जो एंगल बना रही है वो कितना बन रहा है, अल्फा। हम अस्यूम करते हैं कि आई बिल्कुल अटैच है जिसके साथ, तो वो एंगल कितना बना रहा है, अल्फा। इसी तरह से अब आपने क्या किया, आई से पहले वो कन्वेक्स लेंस रख दिया जिसको आप कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। उसने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट का बहुत बड़ा इमेज जो ऑब्जेक्ट के बैक साइड पे आपको बना के दिखा दिया। अब ये इमेज भी हमारी कोशिश होती है कि हम 25 सेंटीमीटर पे ही बनाएं, यानी लेंस को इस तरह से एडजस्ट करें कि 25 सेंटीमीटर, या ऑब्जेक्ट को इस तरह से एडजस्ट करें कि जो आपका इमेज बने 25 सेंटीमीटर बने। अगेन वही रीजन है कि आपको 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत अच्छा और साफ शफाफ नजर आता है। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन तो हमने डिफाइन कर दी, जो कि हम सादा लफ्जों में डिफाइन करते हैं, एच आई और एच नॉट। ठीक है, अब आप देखें, अब चूंकि ऑब्जेक्ट भी आपका 25 सेंटीमीटर पे है, इमेज भी हम अस्यूम करते हैं कि 25 सेंटीमीटर पे बना हुआ है, तो अगर हम एच आई और एच नॉट जो है यहां से हम डी डिवाइड कर दें, यानी एच आई के साथ भी डिवाइड कर दें, यहाँ पे अगर आप देखें तो एच आई के साथ भी, एच आई के साथ भी हम डी को डिवाइड कर दें, चूंकि मैथ्स के रूल्स हैं कि अगर एक के साथ करेंगे तो दूसरे के साथ भी करना पड़ेगा, और एच नॉट के साथ भी हम डी को डिवाइड कर दें, जिसको एच ओ या एच नॉट भी कह सकते हैं हम। अब क्या, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो अब हम अस्यूम करते हैं कि फर्ज करें ये एक कंप्लीट सर्कल है, यानी एंगल बहुत स्मॉल है कि ये बिल्कुल हमारे लिए एक डॉट के बराबर है, लेकिन हमने एक रिलेशन पढ़ रखा है कि अगर मैं इसको सेंटर ले लूं और यहां से एक सर्कल ड्रॉ करूं इस तरह से, तो आप देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगी, ये आर्क हो जाएगी। ठीक है, ये जो डिस्टेंस ये आर के बराबर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ठीक है, आपने एक रिलेशन मैथ्स के अंदर पढ़ रखा है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, यदि अगर आप एक सर्कल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास सर्कल है, ये उसका सेंटर है, और आप यहाँ पे एक रेडियाई बनाते हैं, तो अगर आप लेंथ ऑफ आर्क इतनी ले लें, फॉर एग्जांपल ये आपके पास लेंथ ऑफ आर्क है। ठीक है, तो आप ये जो दोनों, ये जो एंगल होगा यानी थीटा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, अगर आप थीटा को रेडियन में मेजर कर रहे हैं। ठीक है, एक यूनिट है डिफरेंट, अगर ये आपके पास एल है, दिस इज आर, और ये आपके पास थीटा है, तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा हो जाएगा इक्वल एल ओवर आर के इक्वल, यानी इसके मुताबिक एल ओवर आर। ठीक है, अब यही चीज, यही रिलेशन अगर आप यही जो है फॉर्मूला अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो अल्फा किसके इक्वल हो, बिकॉज अल्फा एंगल बहुत स्मॉल है, अगर अल्फा को देखें तो अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क जो कि एच नॉट है, एंड व्हाट इज आर, आर हमारे पास क्या है, आर हमारे पास क्या है, डी। ठीक है, इसी तरह से अगर आप यही चीज बीटा पे अप्लाई करें, यानी जो आपका इमेज जो आपकी आई साइड के ऊपर एंगल बना रहा है, अब हम अस्यूम करते हैं जो बीटा एंगल इस लेंस पे बना रहा है वो आई साइड के ऊपर है, क्योंकि हमने देखा था कि जो ऑब्जेक्ट, जब ये जैसे देखें ये बच्चा माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहा है तो इसने अपनी आई बिल्कुल उस लेंस के साथ अटैच की हुई है, तो इसलिए हम अस्यूम करते हैं कि वो एंगल भी इतना ही होगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास बीटा जो है, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, व्हाट इज एल, यानी यहाँ पे आपको ये साइज शायद बहुत बड़ा नजर आ रहा हो, लेकिन ये बिल्कुल एक स्मॉल साइज है। ठीक है, यानी एंगल इतना स्मॉल होता है कि आप जो है आप उसको जो है जैसे ह्यूमन आई तो उसको देख भी नहीं सकती, उसको डिटेक्ट भी नहीं कर सकती कि ऑब्जेक्ट जो है वो, यानी ऑब्जेक्ट उसकी जरा सी डिटेल भी आपको पता नहीं चलेगी, तो इसलिए एंगल बहुत स्मॉल है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हो जाएगा एच आई
एच आई यानी लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाई डी, इसमें भी डी जो है यानी ये जो रेडियस है यानी इसमें सर्कल अगर बनाया जाए इस तरह से, ठीक है, तो ये हो जाएगा डी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी ये किसके इक्वल है, एच आई ओवर डी किसके इक्वल है, बीटा के इक्वल, ठीक है, एंड एच आई ओवर एच नॉट ओवर डी किसके इक्वल है, ये इक्वल है जी अल्फा के इक्वल, ठीक है, ये अल्फा के इक्वल है। तो मालूम हुआ कि मैग्निफिकेशन अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो क्या करें आप, जो आपका ऑब्जेक्ट, आपका जो ऑब्जेक्ट आपकी आई के ऊपर एंगल बना रहा है, अगर आप उसको डिवाइड कर दें, तब जब आपने ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वेन पे रखा हो, और उस वक्त वो जो ऑब्जेक्ट आपकी आंख पे एंगल बनाता है जिसको हम अल्फा कह रहे हैं, कुछ बुक्स के अंदर जो है बीटा की जगह जो है थीटा आई यूज हुआ है और अल्फा की जगह हम थीटा नॉट यूज करते हैं। तो बेसिकली मैग्निफिकेशन जो है माइक्रोस्कोप की, इसका फार्मूला इस तरह से ही आएगा। अब हम देखते हैं कि अगर इन टर्म्स ऑफ यानी फोकल लेंथ या डिस्टेंस ऑफ जो है फोकल लेंथ, आप जानते हैं कि अगर आप ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के दरमियान का डिस्टेंस लें तो ये आपके पास फोकल लेंथ है। अगर आप यानी ये आपके पास एफ है, ठीक है, दिस इज स्मॉल एफ। और इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखते हैं, ठीक है, अपनी आपकी आई साइड से, तो वो कितना हो जाएगा, पी ऑप्टिकल सेंटर से क्या हो जाएगा, पी डिस्टेंस होता है, और क्यू होगा वो नेगेटिव होता है, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर वो किसके इक्वल होगा, नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे मैं माइनस क्यू लिखूंगा क्योंकि आपको पता है ये वर्चुअल इमेज है, और वर्चुअल इमेज बनेगा तो आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या, डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होगा, माइनस क्यू। अब हमने एक रिलेशन पढ़ रखा है, ठीक है, अब हमने एक रिलेशन पढ़ रखा है जिसको हम कहते हैं लेंस इक्वेशन, 1/f इज इक्वल टू 1/p माइनस 1/q। हम क्या करते हैं, हम थ्रू आउट इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा देते हैं क्यू के साथ, यानी इसको भी क्यू से मल्टीप्लाई करा दिया, इसको भी क्यू से करा दिया, और इसको भी क्यू से मल्टीप्लाई करा दिया। अब ये क्यू क्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 1। तो ये आ जाएगा क्यू अवर एफ इज इक्वल टू क्यू अवर पी माइनस 1। अब ये भी जानते हैं कि मैग्निफिकेशन, जब हमने मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन में बात की थी जी कि साइज ऑफ इमेज यानी कैपिटल आई ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ, जो कि किसके इक्वल होता है, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट, यानी इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से जिसको क्यू कहते हैं, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सॉरी इमेज का डिस्टेंस जो है ऑप्टिकल सेंटर से जिसको क्यू कहते हैं, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से जिसको पी कहते हैं, इस रेशियो के भी इक्वल होता है। अब ये देखें तो ये जो है इसको मैं आई ओवर ओ या इसको मैं एम लिख सकता हूं, तो मीन कि क्यू ओवर एफ जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, m-1 के इक्वल, यानी m दिस इज मैग्निफिकेशन -1। अब ये -1 अगर आप इस साइड पे ले आएंगे तो ये बन जाएगा मैग्निफिकेशन किसके इक्वल आ जाएगी, q ओवर f प्लस 1। अब आप अस्यूम कर रहे हैं कि आपका जो इमेज बन रहा है वो कहां पे बन रहा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वेन पे बन रहा है, तो मैग्निफिकेशन किसके इक्वल आ जाएगी, d ओवर f। क्योंकि आपने यहाँ पे अगर आप देखें डायग्राम के अंदर तो आपने क्या बोला था कि अगर q आपका d के इक्वल हो जाएगा तो आपने 25 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा, तो उसको हम d कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल आ जाएगा, d ओवर f प्लस 1, क्योंकि d ऑलरेडी नेगेटिव जो है था वो यहाँ पे हम शो कर चुके हैं। तो m इज इक्वल d ओवर f प्लस 1, ये आपकी बुक के अंदर रिलेशन जो है वो डिराइव हुआ है। तो यहाँ से मालूम होता है जी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा हो, तो आप और जो लेंस लेंगे वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे आप लेंस लेंगे d यानी 1 प्लस डी ओवर एफ। यहाँ पे मैं पहले शो कर दूं आपको इन सिंपल फॉर्म, m इज इक्वल टू 1 प्लस डी ओवर एफ, ठीक है। तो अगर फोकल लेंथ जितना स्मॉल होगा आपकी मैग्नीफाइंग, बिकॉज अगर आप देखें तो d ओवर एफ है डिवाइड ओवर एफ, फोकल लेंथ जितना स्मॉल होगा मैग्नीफाइंग पावर उतनी ज्यादा होगी, फोकल लेंथ जितना ज्यादा होगा उस लेंस का मैग्नीफाइंग पावर उतनी कम होगी।